जम्मू कश्मीर के अवाम को जितना दुख, जितना कष्ट मौजूदा बीजेपी की हुकूमत ने दिया है, इतना आज तक इतिहास में आज़ादी के बाद किसी भी हुकूमत ने नहीं दिया। लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों की हस्ती को मिटाया जा रहा है। बाहर से अपनी मर्जी से अफसरों को भेजकर जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चलाया जा रहा है। बाहर से ठेकेदारों को यहाँ लाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में काम दिए जा रहे हैं। बाहर से जो स्किल्ड फोर्स है उसको यहाँ लाकर काम दिए जा रहे हैं। मज़दूर बाहर से, बिहार से, यूपी से, सफ़ेदी करने वाले यूपी बिहार से, इलेक्ट्रिशियंस, टेक्नीशियंस बाहर से। जो यहाँ का काम है, जो धंधा यहाँ था, लोगों को जो एक रोजी रोटी का साधन था, उससे भी छीन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान अगर जम्मू कश्मीर के अवाम को हुआ तो यहाँ जो बाहर से ठेकेदारों को यहाँ लाया गया, चाहे वो शराब के ठेके उनको दिए गए, यहाँ का पहले का जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया। शराब के ठेके बाहर वालों के लोगों को हवाले कर दिए। नकली शराब यहाँ बेची जा रही है और मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं। जो यहाँ लोग काम करते थे वो बेचारे कहते हैं कि वो बेरोजगार हो गए। जो कंस्ट्रक्शन के काम थे, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो बिजली के ठेके, जो पानी के ठेके, जो बड़ी बड़ी सड़कों बनाने के ठेके थे, वो भी बाहर के ठेकेदारों के हवाले इस मौजूदा हुकूमत ने कर दिए। और जो यहां काम करते थे पहले कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको उन बाहर के ठेकेदारों ने अपने नौकरों की तरह रखा हुआ है। सबलेट कहते हैं, जो भी लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। हमारी लेबर से काम लिया जाता है, हमारे लोगों से काम लिया जाता है और सैकड़ों केसेस हैं जहां मजदूरों को ये बाहर के ठेकेदार पैसे नहीं दे रहे। मजदूरों से काम लिया जाता है, सड़कों के ऊपर काम लिया जा रहा है, बिजली की परियोजनाओं को चलाने के लिए काम लिया जा रहा है, पानी की जो स्कीम्स हैं उनको चलाने के लिए काम लिया जा रहा है। और उसके बाद महीनों हमारे यहां का मजदूर जो है वो ठेकेदारों को ढूंढता रहता है महीनों और सालों कि कब इनकी पेमेंट मिलेगी, कब उनको उनकी मेहनत का पैसा मिलेगा, ताकि अपने परिवार का पालन पोषण वो कर सके, दो वक्त की रोजी अपने परिवार को मुहैया करवा सके। ऐसा एक, दो, तीन नहीं, सैकड़ों के केसेस हैं जहां मजदूरों का पैसा इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने डकार दिया है। और जब ये मजदूर जाते हैं वहां तो वो कहते हैं जो यहां का आदमी है ठेकेदार, जो उन्होंने नौकर रखा है, उसके पास चाहिए। और उसके पास जाते हैं तो वो कहता है वो कंपनी के पास चाहिए। कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई अफसर बात सुनने के लिए तैयार नहीं है इन मजदूरों की, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और वो कंपनी वालों कई हजार करोड़ रुपए के मालिक हैं जो हमारे गरीब लोगों का लहू निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास कल एक मजदूर आया जो चिनैनी इलाके का था, दर्शन कुमार, रिंग रोड पे काम कर रहा था जम्मू। काम करते करते उसको चोट लगी, उसकी बाजू टूट गई। वर्कमैन कंपनसेशन एक एक्ट भी होता है। ठेकेदार ने उसको कहा दफा हो जा, निकल जा। और कंपनी के लोगों के पास वो पहुंचा, उसने कहा तू तो हमारा है ही नहीं, तो उसके पास जा। वो कहता है उसके पास जा, वो कहता है उसके पास जा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बारे में लिख के भी अक्सर दिया गया है
कि इन लोगों ने मजदूरों के, जम्मू कश्मीर में जो मजदूर हैं और जो हमारे खास तौर पर यहां का मजदूर है, उसका पैसा लूटा है इन लोगों ने, उसका पैसा देने से इनकार किया है। मैं यहां इन ठेकेदारों से कहना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं, ये चेतावनी देना चाहता हूं, मैं आगाह करना चाहता हूं कि गरीब का खून पीकर कुछ नहीं बनेगा आप लोगों का। और कोई बोले ना बोले, हम बोलेंगे। गरीब का हक उसको मिलना चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी तो आप जाने वाले हैं, लेकिन कोई अगर अभी भी कुछ बचा है गरीबों के लिए, आपके दिल में जरा सी हमदर्दी है, तो ऐसी कंपनीज को ब्लैक लिस्ट किया जाना चाहिए जो गरीब लोगों का खून निचोड़ रही है। बाहर से अफसरों को यहां जो लाया गया है वो भी इन्हीं की बात सुन रहे हैं, क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं। ये कंपनी वाले कहते हैं कि ये अधिकारी तो हमारी जेब में है। हम मंत्रियों को भी जेब में रखते हैं, अधिकारियों को जेब में रखते हैं। पता नहीं कितनी बड़ी जेब है इनकी। और ये तो बहुत छोटे हो गए ये मंत्री लोग और ये अधिकारी जो उनकी जेब में फिट हो जाते हैं। इनको हिसाब देना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा, मैं कहना चाहता हूं। और गरीब खड़ा होगा। मैं सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, लेबरर्स जिनका पैसा नहीं मिला है वो आइए। सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, लेबरर्स जिनका पैसा नहीं मिला है वो आइए। हम खड़ा होंगे आपके लिए। और उनको बताना चाहता हूं कि जब भी गरीबों के साथ जुल्म हुआ तब इनकलाब आया है और वो वक्त अब आ रहा है। और ऑफिसर हजरात से भी जम्मू कश्मीर में ये कहना चाहता हूं कि लोगों की बात सुनिए। भाजपा ने 370 हटाने के बाद यूपी से अफसरों को यहां लाया, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से। जिन अफसरों को ना तो यहां के लोगों की भाषा की जानकारी है, ना यहां के कल्चर की, रहन सहन की जानकारी है, ना ही लोगों की समस्याओं को वो समझ पा रहे हैं और ना लोगों की सुनी जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि 370 हटने के बाद पूरी बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी ने। जहां तक कि लोगों के पास काम नहीं, जो नौकरियां हैं वो भी बाहर के लोग यहां आकर कर रहे हैं। छोटी छोटी नौकरियों के लिए भी यूपी और बाहर के लोगों को यहां लाया गया है। और डाकिया तक की नौकरी, जो पोस्टमैन की नौकरी भी है, वो नौकरी भी बाहर वालों को दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आपने बर्बाद करके रख दिया। जिन नौजवानों ने इतनी पढ़ाई की, उनके वालिदान ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया, आज उन बच्चों को नौकरी से महरूम कर दिया और नशे की तरफ धकेला जा रहा है। जो छोटा काम करते थे, रेडी लगाने के लिए हमारे लोगों के पास नहीं, वो भी यूपी और बिहार के लोग लगा रहे हैं। यहां सफेदी का काम बाहर के लोगों को दे दिया गया है। बिजली का काम, टेक्नीशियंस, वो भी बाहर के ला दिए हैं, यहां उन लोगों को बसा दिया। और जम्मू कश्मीर में जितनी जम्मू के अंदर खास तौर पर चोरियों की वारदातें हो रही, हमले हो रहे हैं लोगों के ऊपर, किसी की चेन स्नेचिंग के मसले आए दिन आ रहे हैं, किसी के घर में ताला तोड़ के घुस रहे हैं ये लोग। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और अब हमारे बाहर के लोगों का इस्तेमाल करके हमारे गरीब लोगों का लहू निचोड़ने की जो प्रयास किया जा रहा है, उसको पैंथर्स इंडिया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सीधी और स्पष्ट हमारी चेतावनी भी है। और हमने कुछ एक लिख के भी दिए हैं अधिकारियों को कि उन कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने गरीब लोगों का पैसा लूटा है और गरीब मजदूरों के साथ अन्याय किया है। हम इंतजार कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपका कि जल्द से जल्द इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए। और ऐसे सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इकट्ठे हो जाइए
हर्षदेव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा और आपके अधिकार की, आपके हक की, आपको न्याय दिलाने की लड़ाई अपने आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।